तो भारत के पड़ोस में बांग्लादेश है। बांग्लादेश बांग्लादेश जो है भारत की मीडिया के काफ़ी काम आता रहा है। बांग्लादेश जो है भारत की मीडिया जो कि भारत की मीडिया का एक बड़ा धड़ा जो कि सत्ता का स्वाद चख चुका है ना? भारत की मीडिया का वो धड़ा जो सत्ता का स्वाद चख चुका है ना? गठबंधन सरकारों के दौर में, वो बांग्लादेश को कई रूप में इस्तेमाल करता रहा है। पहले पहल जो है मोदी सरकार के बारे में जो है आलोचना होती थी कि देखिए पड़ोस का बांग्लादेश है, वहाँ पर जो है पर कैपिटा ज़्यादा हो गया है ना? आर्थिक उन्नति ज़्यादा हो रही है और जो है वो बेहतर अच्छा डील कर रही हैं, इकोनॉमी जो है काफ़ी प्रोग्रेसिव है, एक आबादी के लिहाज से बड़ा देश और फिर भी इतना वहाँ पर जो है म्यांमार से भी जो है वहाँ पर रेफ्यूजीज़ आए लेकिन फिर भी हालात वहाँ पर जो हैं काफ़ी अच्छे हैं भारत के मुकाबले, है ना? और वो जो आंकड़े थे कुछ चुनिंदा आंकड़े जो हैं उनको दिखा करके जो है वो भारत की सरकार की, मोदी सरकार की काफ़ी आलोचना हुआ करती थी। तो उस तरह से भी जो है अगर मोदी सरकार पे हमला करना हो, मोदी सरकार पर जो है अगर आलोचना करनी हो, तो बांग्लादेश का वो भी एक उपयोग था। और अभी भी जो है एक उपयोग बांग्लादेश का है, वो ये कि बांग्लादेश में जो है भारत ने जो है सभी के साथ बात नहीं की, सिर्फ़ एक ही पार्टी और एक ही नेता के साथ बात करते रहे। उन्हीं पर दाँव लगाया, उन्हीं पर जो है ये किया। मज़े की एक बात अगर आपने गौर नहीं किया हो, तो मैं बताना चाहता हूँ, मज़े की बात ये है कि भारत की सरकार या भारत का जो फॉरेन मिनिस्ट्री वो बांग्लादेश पर बातचीत नहीं कर रहा है ज़्यादा, मीडिया ज़्यादा बातचीत कर रहा है ना? यहाँ से कुछ लोग पहुँचे भी हुए हैं, कुछ चुनिंदा एजेंडा वाले लोग पहुँचे भी हुए हैं, वहाँ पे बांग्लादेश में और वो लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं कि काफ़ी एंटी इंडिया सेंटिमेंट है और काफ़ी जो है वहाँ पर लोगों के बीच में विरोध है, काफ़ी जो है वहाँ पर नाराज़गी है, काफ़ी जो है वहाँ पर जो है भारत को लेकर के जो है लोगों में काफ़ी गुस्सा है, नाराज़गी है ना? देखिए, भारत और बांग्लादेश जो हैं 2 स्वतंत्र देश हैं, है ना? भारत अपने हितों को देखेगा। मतलब अब इसको मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि जैसे भारत सरकार जो है इसके बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं कर रही है। भारत सरकार जो है भारत के विदेश मंत्री जो हैं वो मालदीव्स चले गए। मालदीव्स में जाकर के जो है मामला को सँभाल के आ गए। उसके बाद में जो है अभी ब्रुनई और सिंगापुर से जो है निवेश की बात हो रही है। फिर जो है रूस में हो रहा है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। रूस में जो है 2015 से जो है ये ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम चलता रहा है। इसमें होता ये है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के बारे में कुछ आपको जानना चाहिए। इसमें मामला कुछ इस तरह का है कि रूस एक काफ़ी चौड़ा देश है ना? काफ़ी चौड़ा देश है और जो है वो जो जो रूस का जो पूर्वी भाग है, वो मॉस्को से काफ़ी दूर है और चूँकि आबादी ज़्यादा है नहीं इस देश में इसलिए जो है रेल लाइन या सड़क बिछाना उतने दूर कनेक्शन के लिए काफ़ी मुश्किल है और काफ़ी वो मतलब उसका कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं है। लेकिन अब चूँकि जो पूर्वी हिस्सा है रूस का, उसके बॉर्डर पर जो है चीन और बाकी जो देश हैं वो जो हैं वो विकसित हो गए हैं और उनकी नज़र है कि ये जो इलाका है ये काफ़ी समृद्ध है, काफ़ी आबादी कम है यहाँ पर और संसाधन बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए जो है रूस के अंदर कहीं न कहीं घबराहट है कि इस इलाके को कैसे सँभाला जाए, है ना? तो सँभालने के लिए आपको वहाँ पे अर्थव्यवस्था चाहिए, तो अर्थव्यवस्था कैसे आएगी? तो इसलिए 2015 से ही जो है रूस का हमेशा से भारत को लेकर के ये एक आग्रह रहा है कि भारत जो है वो रूस के जो अति सुदूर पूर्व है, जो फार ईस्ट कहलाता है उनका, व्लादिवोस्तोक एक वहाँ बंदरगाह है और बड़ा शहर है वहाँ का। तो व्लादिवोस्तोक में आकर के वो निवेश भी करें, व्लादिवोस्तोक में आकर के वो काम भी करें, व्लादिवोस्तोक में आकर के जो है वो वहाँ की अर्थव्यवस्था को जो पहिया है उसको घुमाने की कोशिश करें। इससे होगा ये कि वहाँ पर पैसा रुपया आएगा और पैसा रुपया आएगा तो जो वहाँ पर जो है चीज़ों को बनाया जा सकता है, वहाँ पर जो है कई सुविधाएँ बनाई जा सकती हैं, उस क्षेत्र को डिफेंड किया जा सकता है। इसके लिए जो है रूस भारत पर काफ़ी निर्भर करता रहा है, तो अभी भी ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम का जो है मामला वहाँ चल रहा है, 6 दिसंबर तक जो है वहाँ 6 सितंबर तक जो है वहाँ पर अभी ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम चलेगा
और पुतिन के लिए बहुत पुतिन खुद इसको काफ़ी महत्व देते हैं और जो है भारतीय नेताओं को, भारतीय उद्योगपतियों को जो है आमतौर से ये कहा जाता है कि आप व्लादिवोस्तोक में आइए, मॉस्को में आप मत आइए तो चल जाएगा, लेकिन व्लादिवोस्तोक में आप ज़रूर आइए। भारतीय नेताओं को भी जो है, जो व्यापारी डेलीगेशन होता है, उनको भी कहा जाता है कि आप व्लादिवोस्तोक में आइए, है ना? वहीं पर आकर के जो है आप वहाँ पर मामला को देखिए और वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं हमारी मदद, उसको आप देखते रहिए। तो जो बांग्लादेश से मैंने बात शुरू की थी कि बांग्लादेश के बारे में भारत की सरकार जो है वो बातचीत ज़्यादा नहीं कर रही है, लेकिन यहाँ की मीडिया बातचीत कर रही है, क्योंकि यहाँ की मीडिया जो है वो चाहती है कि जितना हम मिट्टी उड़ेल सकें, यहाँ जो एजेंडा वाली मीडिया जो है, एजेंडाधारी जो मीडिया का जो जो धड़ा है ना? वो जो है कोशिश कर रहा है कि अच्छी तरह से इस बात को हम दर्ज कर दें कि भारत के प्रति काफ़ी नाराज़गी है। भई आपके अंदर नाराज़गी है, होगी, उसके कारण जो हैं बहुत अच्छे भी होंगे, उसके कारण बहुत बेकार भी होंगे, कुछ आपकी नाराज़गी वाजिब भी होगी, कुछ आपकी नाराज़गी जो है वो गैर वाजिब भी होगी। लेकिन आप देश चला रहे हैं, आप कोई भाई नहीं हैं। भारत और बांग्लादेश भाई नहीं है कि दोनों को जो है पैतृक संपत्ति पे दावा करना है तो नाराजगी दिखाने से, मुंह फुलाने से हो जाएगा, ठीक है, या पंचायत में ले जाने से मामला हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है ना? आप स्वतंत्र देश हैं, आपने स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया है, तो अपने जो है हालात को खुद देखिए, अपने हालात को खुद देखिए, अपने आप संभालने की कोशिश करेंगे तो आपको कोई मदद कर सकता है। अगर आपके अंदर जो है नाराजगी दिखाने का, नाराजगी दर्ज करने का, विरोध प्रदर्शन करने का ही चलता रहेगा और भारत की मीडिया उसी को हवा देती रहेगी, तो उसको करते रहिए, लेकिन उससे लाभ कुछ होने का नहीं है ना? ये बात है। तो भारत की मीडिया का एजेंडा अलग रहता है ना? भारत के जो कई सारे मीडिया ब्रांड हैं, उनका एजेंडा अलग रहता है। वो लोग जो हैं वो लगे हुए हैं कि भारत के बारे में वहाँ पर क्या जो सबसे बुरी से बुरी बात हो सकती है, उसको भी ऑन कैमरा हम ला करके दर्ज करके हम वो कर दें। लेकिन इसके उलट जो भारत का जो सरकार है, भारत की सरकार जो है वो व्यवसाय पर ध्यान देती है। जब शेख हसीना वहाँ पर थी और जब शेख हसीना की सरकार जो है, जब उसने कहा कि हाँ, हमको व्यापार और हमको जो है सस्ती बिजली और हमारे बंदरगाह पर जो है मालवाहक जो है पोत आने चाहिए और हमारे यहाँ सड़कें बननी चाहिए, हमारे यहाँ जो जल मार्ग है उसको हमको विकसित करना है, तो यहाँ की सरकार उनके साथ काम कर रही थी। अब वहाँ की सरकार की प्राथमिकता क्या है, ये किसी को नहीं मालूम है, इसीलिए यहाँ की सरकार ने उस पर बात करना बंद कर दिया है। ये है नीति, है ना? 70 साल तक जो है पाकिस्तान को जो है खूब छाती से लगाओ और खूब जो है उसके गाल से गाल सटाओ और उसके बाद में जो है कुछ हासिल नहीं हुआ सिवाय इसके कि कश्मीर पर रोना रोते रहे। अभी देखिए 10 साल के अंदर जो है पाकिस्तान को किनारे कर दिया। 10 साल नहीं, 2016 तक तो कोशिश कर ही रहे थे। 2014 में आए हैं तो 16 तक तो मेरे ख्याल से कोशिश कर ही रहे थे। है ना? लेकिन एक बार 16 में झटका लगा तो उसके बाद में संभल गए और उसके बाद जो पाकिस्तान को किनारे किया है, तो आज जो है आसियान को देख लीजिए, रूस का जो है पूर्वी कोना देख लीजिए, अमेरिका देख लीजिए, है ना? आसियान के 10 देश देख लीजिए, ब्रुनई देख लीजिए, सिंगापुर देख लीजिए, जो जो केरल में जो विजिंजम पोर्ट बना है उसको देख लीजिए और जो है भारत में जो ड्रोन उद्योग बना है, भारत में जो सेमीकंडक्टर उद्योग बन रहा है, भारत में जो है मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन हो रहा है, भारत का जो डॉलर रिजर्व है, भारत जो 5वीं भारत में मुश्किलें कम नहीं है, लेकिन जो है प्रयास जारी हैं और भारत सरकार की ये बहुत अच्छी बात है और एक अच्छी परंपरा की शुरुआत है कि जो देश हमसे पॉजिटिवली बात करना चाहेगा, हमसे व्यवसाय करना चाहेगा, हमसे हमसे कंस्ट्रक्टिव बात करना चाहेगा, हम उसी से बात करेंगे। जिनके पास एजेंडा है रोने-धोने का, अपना जो है टुकड़ा रोने का, वो कहीं और जाएँ, है ना? वो कहीं और जाएँ। और वो बिल्कुल सटीक बात है, ये कोई पैतृक संपत्ति का बँटवारा नहीं हो रहा है यहाँ पर कि जो है आप आपके रोने-धोने से आपको ज़्यादा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपका कोई दावा नहीं बनता है भारत की सरकार पर, है ना? तो इसलिए जो है, जो शेख हसीना की सरकार अगर थी तो वो आपके कारण थी और अगर नहीं है तो भी आपके कारण है। भारत में भी जो है 2014 के पहले जो सरकारें थी, भारत में भी 1947 से लेके 2014 के पहले जो सरकारें थी, उसकी करनी को हम भोग रहे थे, है ना? तो हमारे शिकायत करने से क्या होगा? कुछ नहीं। 100 दिन का रोजगार मिलना होगा, मिलेगा, नहीं मिलना होगा, नहीं मिलेगा, काम खत्म। तो इसलिए जो है इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि 14 के बाद जब लोगों ने निर्णय लिया कि नहीं बदलाव के लिए हमको वोट करना है, उसके बाद 19 में वोट किया, फिर 24 में वोट किया, तो इसीलिए जो है जो 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 चाहते थे कि हाँ, बदलाव होना है, तो बदलाव हुआ। आपको अगर बदलाव चाहिए तो अपने लिए आपको खुद ही प्रयास करने पड़ेंगे, है ना? तो इसलिए जो है ये मीडिया और सरकार का जो एजेंडा है उसको बताने की ज़रूरत है कि भारत की मीडिया का जो है वो है कि हमको सत्ता का स्वाद चखना है, कैसे भी करके हमको गठबंधन की सरकार के दौर में जाना है वापस, है ना?
लेकिन अब भाजपा और कम से कम जो है नरेंद्र मोदी के दौर में ऐसा लग रहा है कि जो है वो गठबंधन की सरकारों वाला जो स्वाद था, जो मीडिया को मिला हुआ था, वो अभी तक मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। तो इस बात को ध्यान रखिए, है ना? और आपको लगेगा कि जो है कौन क्या कर रहा है, कौन क्या करने की कोशिश कर रहा है, किसकी नीयत क्या है ना? और उसके हिसाब से उसको जो है अपनी प्राथमिकता सूची पर रखें।